बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद शाहिद वहीद हाशमी। आज पाकिस्तान न्यूज़ रावलपिंडी से आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं तांगा बनाने के बेताज बादशाह जिनका नाम जाहिद रफ़ीक है और उनका तल्लक इस्लामाबाद सैदपुर से है। आइए हम उनसे बात करते हैं। जी जाहिद साहब, कितने अरसे से ये आप काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 40 साल से ज़्यादा हो गया जी काम करते हुए। तो आप क्या समझते हैं कि अभी तांगा जो है एक ख्वाब बन के रह गया है? तकरीबन कह सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो कुछ अरसे बाद मुकम्मल ख्वाब बन जाएगा, क्योंकि किसी भी सकाफ़ती चीज़ पर जब हुकूमत की तवज्जो और गिरफ्त नहीं रहती तो वो किस्सा पारीनियाँ बन जाता है। अच्छा जाहिद साहब, हमने ये सुना है कि ये जो पेशा है आपके आबाओ अजदाद से मंसूब है। क्या इसमें कितनी सदाकत है, आप बताएं। बिल्कुल ठीक है जी कि मेरे वालिद दादा परदादा ये सदियों से ये काम करते आ रहे हैं और मैंने भी इस चीज़ को चुना है इसीलिए कि ये अगर पाकिस्तान की सकाफ़त है तो मेरे लिए भी काबिल फ़ख्र है कि मेरे आबाओ अजदाद इस काम में ही सारी ज़िंदगी गुजार के गए हैं और इसको ज़िंदा रखा है। अब मैं भी इसी सोच के साथ इस काम में लगा हुआ हूँ कि इस फ़न को जो है ना ख़त्म, जब तक मैं हूँ ख़त्म ना होने दूँ। अच्छा, इसमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है, ये भी हमारे नाजरीन को ज़रा बता दीजिएगा। देखें जी, इसमें लकड़ी का इस्तेमाल होता है और शीशम जिसको पंजाबी में हम टाली कहते हैं, और लोहा इस्तेमाल होता है। ख़ाम हालत में हम लोहे को लाते हैं और उसको जो है ना टांगे के सामान की शेप देते हैं। उसके अलावा पीतल का इस्तेमाल होता है, तांबे का इस्तेमाल होता है, स्टील का इस्तेमाल होता है और इसमें रबड़ भी लगती है। तो ये काफ़ी दांतों का मजमू है जिसका नाम टांगा है। ओके जाहिद साहब, ये कुछ आपका इसका मटेरियल है, इसका हमें नाम भी आप बताइएगा हमारे ये नाज़रीन जी, को। ये पायदान होता है उसकी, ये हम इसको बोलते हैं थाली। जी। इसके ऊपर पाँव रख के टांगे पे चढ़ा जाता है और ये जो टांगे का बम्बू होता है उसके आगे लगती है, इसको हम शाम बोलते हैं। ये बम्बू किसको कहते हैं? ये बांस होते हैं दो जिसमें घोड़ा जुतता है, उसको हम मतलब है बांस या बम्बू कहते हैं। अच्छा, ये कितने गेज की चादर जो है ना वो इस्तेमाल की जाती है इसमें? ये इसमें तो 2 सूतर की इस्तेमाल की जाती है जो थालियाँ हैं, और इसमें हम जो है ना 14 गेज की इस्तेमाल करते हैं जो काफ़ी वज़नदार होती है। अच्छा जाहिद साहब, ये बताइएगा कि एक माह या एक साल या 6 माह में आप कितने तांगे बना लेते हैं? कितने ऑर्डर्स आपके पास आते हैं? देखें जी, ये हैंडमेड काम है, इसमें तकरीबन 1 माह तो लग जाता है लकड़ी को बनाने में, फिर 2 महीने चाहिए लोहे को बनाने और फिट करने पे। अच्छा जाहिद साहब, ये मुझे बताइएगा, ये जो लकड़ आप इसमें इस्तेमाल करते हैं ये कहाँ से परचेज़ करते हैं, ये भी ज़रा हमारे नाजरीन को बताइएगा। ये जी लकड़ी, ये हमारे पास टिम्बर मार्केट है, बैक साइड पे अगर आप देखें तो ये टिम्बर मार्केट है। यहाँ पे हम ढूंढते हैं कि सूखी हुई जो खड़ा दरख्त जब सूख जाता है ना, हम उसको खड़सूख बोलते हैं, वो लकड़ी और मदयन लकड़ी, मादा टाली जिसको बोलते हैं, वो इस्तेमाल होती है इसमें। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कितने शौकीन हजरात अभी रह गए हैं जो तांगे की सवारी करना पसंद करते हैं? शौकीन तो बहुत हैं जी, जुनूनी है, लेकिन अमली काम बहुत कम लोग करते हैं। और आजकल तो वैसे भी जिनके पास पैसा है उन्होंने अपने फार्म हाउस और घरों में रखे हुए हैं टांगे, और वो आम टांगा नहीं है, वो तो बहुत वीआईपी, मतलब एक हुनर का नमूना होता है। जिसको आप देखें, उसके कुशन आप देखें, उस पर हैंडमेड कढ़ाई हुई होती है, मोती सितारे दबका इसका काम हुआ होता है उसके ऊपर, गद्दियों के ऊपर भी, साइडों पे, तकिए पे, पर्दों पे। इसी तरह टांगे के ऊपर रंग का काम भी उसी तरह
पीतल का काम होता है, क्रोम, हर चीज़, तब जाके एक टांगा मुकम्मल होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जाहिद साहब, आप क्या समझते हैं कि ये फ़न अभी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है या इसकी बाकियात अभी बाकी हैं? और रावलपिंडी इस्लामाबाद में कितने तांगा मेकर रह गए हैं, ये भी बताइएगा। देखे जी, नए टांगा बनाने वाले तो और कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी वो छोटा मोटी मरम्मत वाला कोई ना कोई किधर कोई होता है जो बस थोड़ा बहुता कर लेता है, लेकिन ये जो प्रॉपर काम है ना मुकम्मल, वो करने वाला नहीं रहा। अच्छा जाहिद साहब, ये मुझे बताइएगा, हमारा ये आखिरी सवाल होगा कि इसकी लागत कितनी है? अब कितनी लागत आती है, कितनी लागत में एक तांगा जो है ना वो तैयार होता है? देखें जी, टांगे पे इस वक्त जिस तरह महंगाई हो रही है, ये 4-5 लाख से कम नहीं बनता। इसके पहले हम 3-3.5 का भी बनाते रहे हैं, लेकिन अब महंगाई इतनी होगी कि हर चीज़ डबल होगी। हम खुद परेशान हो गए हैं कि क्या करें और क्या ना करें। अच्छा जाहिद साहब, ये मुझे बताइएगा, इस सकाफ़त को ज़िंदा रखने के लिए कोई पैगाम जो हाकिम वक्त को आप देना चाहते हैं वो दीजिएगा। पैगाम उन्होंने तो सुनना नहीं, बहरहाल चलें। होना ये चाहिए कि इस चीज़ को प्रमोट करने में उनका कोई ख़र्चा नहीं होता, सिर्फ उनका आर्डर है। आर्डर करें कि हर बड़े पार्क में 8-10 टांगे घोड़ियाँ वहाँ पे हों, टोकन हो, बंदा टोकन ले, उसके ऊपर बच्चों को सैल कराए, बच्चों को पता चले कि वाकई हमारी ये सकाफ़त है। और उस पे उन्होंने जो है ना काम अगर करना चाहें तो एक आर्डर की बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, इस पे कोई ख़र्चा उनका नहीं होना। जिन्होंने फिर आगे लेके आने हैं वो खुद लाएंगे, खुद करेंगे, सिर्फ एक आर्डर की बात है। तो बाकी आपको पता है सारे मामलात में कितनी तवज्जो, वो इस वक्त सियासत खेलने के अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा। तामीरी काम पाकिस्तान में हो ही नहीं रहा, सवाए डॉलर को बुलंद उड़ान दिलवाने के, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जी तो नाजरीन, ये कुछ ताज़ा तरीन था जो आपने देखा और सुना। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा अपने होस्ट सैयद शाहिद वहीद हाशमी को रावलपिंडी से।